अगर आप लोग हदीस सुन भी चुके और समझ भी चुके, कुछ लोग सुनते तो हैं लेकिन समझते नहीं। जलसे में हर तरह के लोग आते हैं, अरे बोलो आते हैं ना। कुछ लोग गुब्बारा खरीदने आते हैं, गुब्बारा खरीदे और चले गए। कुछ लोग आते हैं अपने ससुराल का मुर्गा खाने, मुर्गा खाए चले गए। कुछ लोग आते हैं रिश्ता निभाने, रिश्ता निभाए, खाना पीना खाया और जोर से बोलो। लेकिन जो नबी के दीवाने सुनने आते हैं वो सुन के जाते हैं। आप हजरात नबी के दीवाने हैं। जितने लोग कुर्सी पर बैठे हैं ये अपने आका की मोहब्बत में तशरीफ लाए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे भी सुनेंगे, जनाब हबीबुल्लाह साहब फैजी को भी सुनेंगे और मौलाना शहरयार साहब को भी सुनेंगे। सबको सुनकर सलाम पढ़कर दुआएं लेकर दुआएं देकर यहां से जाएंगे। अच्छा ये बताओ, मैंने जो अभी आपको एक हदीस सुनाई, अगर आप सुन चुके तो जरा सा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। हाथ नीचे करो। दोनों फरिश्तों ने क्या कहा, जल्दी बोलो। दोनों फरिश्तों ने क्या कहा? एक तो छोड़ो, 10 की बात क्यों कर रहे हो? 100 की बात क्यों कर रहे हो? 1000 की बात क्यों कर रहे हो? रसूल का वो मर्तबा है कि सारी उम्मत को तराजू में रख दो, मगर रसूल का पल्ला भारी रहेगा। तो अब फैसला करो कि जब सब मिलकर रसूल के बराबर न हो सके तो ये अकेला चलने वाला चोर, बेईमान, डकैत, अरे बोलो गीदड़, बोलो, ये कभी रसूल के बराबर? कसम खुदा, आज के बाद से अगर कोई ये कहे रसूल हम जैसे थे तो सीधे कहिए तुमसे बड़ा जाहिल, बोलो बेवकूफ, इस दुनिया में कोई नहीं। तौबा करो तौबा। यहूदी की औलाद मत बनो। जहां रहो नबी की तारीफ करो, जहां रहो नबी का खुतबा पढ़ो। नबी की तारीफ करोगे दीन रोशन होगा, नबी की तारीफ करोगे दीन मजबूत होगा। और अगर उनकी आपने तौहीन करना शुरू किया तो दीन को कमजोर होने से कोई बचा नहीं सकता और तुमको जहन्नम में भी जाने से कोई बचा नहीं सकता। तौबा करो तौबा। अभी तो मैंने आपको एक हदीस सुनाई, अगर इजाजत दीजिए तो लगी लगाई इसी वादे से मुताल्लिक, जल्दी बोलो, इसी वादे से मुताल्लिक हदीस तो बहुत है। मैंने वादा 6 किया है। अगर 6 पर बहुत बहुत हदीस सुनाऊंगा तब तो मेरी तकरीर के लिए कम से कम 10 दिन 10 रात या 5 दिन 5 रात या 2 दिन 2 रात। अरे बोलो, हदीस में आप जहां भी ढूंढो मुस्तफा की शान व अजमत का जिक्र है। अलहम्द से लेकर वन्नास तक कुरान को देखो, मुस्तफा की शान व अजमत का तज़किरा है। जैसे जैसे मुस्तफा की जिंदगी में वाकयात पेश आए कुरान उतरता चला गया। अगर आप गौर करो तो यह भी कहना सही है कि मुस्तफा की जिंदगी कुरान के मुताबिक है, और यह भी कहना सही है कि कुरान मुस्तफा की जिंदगी के मुताबिक है। बिल्कुल आप अदब से बैठे, होश में बैठे। अब मैं आपको दूसरी हदीस सुनाना चाहता हूं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। जल्दी से अगर सुनना चाहते हैं तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ जिल्दे सानी बाबो फज़ाइल सय्यदुल मुरसलीन सफ़ा नंबर 513 अन अबी सईद अल खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अना सय्यदु वुल्दे आदम यौमल क़ियामति वला फ़ख्रा व बियदी लिवाउल हम्दि वला फ़ख्रा वमा मिन यौमइज़िन आदम फमन सिबाहु इल्ला तहत लिवाई वला फ़ख्रा वाना अव्वलु शाफ़ीन व मुशफ़्फ़ीन वला फ़ख्रा व फ़ी रिवायतिन उख़रा अना इमामुन नबिय्यीन वला फ़ख्रा। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इधर देखिए, मैंने जितना वादा किया है सब पर हदीस सुनाऊंगा, लेकिन ज्यादा नहीं, एक 2,
ताकि हर मौजू कंप्लीट हो जाए, वरना हदीस की कमी नहीं। हमारे उलमा के सीने में हजारों, सब जानते हैं, आप भी जानते हैं। मैंने आपको दूसरी हदीस सुनाई, जल्दी से मतलब सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, मैं तमाम औलादे आदम का सरदार हूं मगर कोई फख्र नहीं है। क्या कहा, जोर से बोलो। मैं तमाम औलादे आदम का सरदार हूं मगर कोई फख्र नहीं है। कल कयामत के मैदान में झंडा मेरे हाथ में होगा, झंडा मेरे हाथ में होगा मगर कोई फख्र नहीं है। उस झंडे के नीचे आदम से लेकर ईसा तक सारे पैगंबर मौजूद होंगे मगर कोई फख्र नहीं है। सबसे पहले शाफे मैं बनूंगा, मुशफ़्फ़ा भी मैं बनूंगा मगर कोई फख्र नहीं है। मैं तमाम नबियों का इमाम हूं मगर कोई फख्र नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, जिस इमाम के पीछे आप नमाज पढ़ते हैं उस इमाम का मर्तबा ज्यादा है कि आपका मर्तबा? अरे बोलो। अगर कोई ये कहे कि सरातुल्लाह साहब सेठ साहब हैं इसलिए इमाम से ज्यादा इनका मर्तबा है, तो ऐसा चलेगा? अरे जोर से बोलो। इधर देखिए, चाहे आप कितने बड़े करोड़पति हो, अरबपति हो, मालदार हो, सेठ साहब हो, लेकिन जिस इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हो गर्चे वो गरीब है लेकिन उसका मर्तबा आपसे, जोर से बोलो। तो आप सीने पर हाथ रखकर बताओ, इधर देखो, कि जब आपकी छोटी मस्जिद का इमाम आपसे मर्तबे में ज्यादा है, आपकी बड़ी मस्जिद का इमाम आपसे मर्तबा में ज्यादा है, आपके गांव का इमाम आपसे मर्तबा में ज्यादा है, तो सीने पर हाथ रखकर फैसला करो, जो सारे नबियों का इमाम हो, जो सारे रसूलों का इमाम हो, जो सारी कायनात का इमाम हो, जो फरिश्तों का भी इमाम हो, उनका मर्तबा क्या होगा? हजरत, खुदा जब दीन लेता है तो जोर से बोलो, अरे बोलो, खुदा जब दीन लेता है तो अकले छीन लेता है। जब गीदड़ की मौत आती है तो बोलो गुलरिया में भागता है। अरे बोलो, जब गीदड़ की मौत आती है तो कहां भागता है? जल्दी बोलो, गुलरिया गांव में। अरे बोलो कहां? गुलरिया गांव में, सिद्धार्थ नगर शहर में। लेकिन जिसकी किस्मत में जहन्नमी होना लिख दिया जाता है वो यहूदी के चोले में भागता है। उनसे कहिए होश में रहो, तौबा करो, मुसलमान के बच्चे हो तो जहां रहो अपने नबी का जिक्र करो, नबी की तारीफ करो, नबी का खुतबा पढ़ो। अगर तुम नबी के बारे में गलत सलत बोलोगे तो दुनिया तुमको मुसलमान नहीं समझेगी, दुनिया समझेगी ये यहूदी की औलाद है। अभी आपने 2 हदीसें सुन ली, अब मैं अपना दूसरा वादा पूरा करना चाहता हूं, इजाजत है? अरे बोलो, दूसरा वादा क्या था? अरे बोलो, नबी साहिबे इख्तियार है या नहीं? इधर देखिए, वो लोग कहता है नबी को कोई पावर, कोई इख्तियार नहीं है, आम लोगों की तरह है। किसकी तरह है? जल्दी बोलो, आम लोगों की तरह है। अल्लाह ने जिसको हलाल कहा वो हलाल, अल्लाह ने जिसको हराम कहा वो हराम, अल्लाह ने जिसको जायज कहा जायज, अल्लाह ने जिसको नाजायज कहा वो नाजायज। नबी के जायज और नाजायज करने से कोई फर्क नहीं है। लेकिन हमारा अकीदा यह है, अल्लाह ने अपने नबी को भी पावर दिया है कि नबी अगर चाहे, इधर देखिए, अगर नबी चाहे, जिसके लिए चाहे, जब चाहे, जिस वक्त चाहे, जिस चीज को चाहे जायज करार दे और जिस चीज को चाहे नाजायज करार दे, जिस चीज को चाहे हलाल करार दे, जिस चीज को चाहे बोलो हराम करार दे, अल्लाह ने अपने नबी को भी पावर दिया है। अच्छा एक बात बताइए, इधर देखिए, अल्लाह, इधर देखो, अल्लाह जब किसी को नबी बनाता, ध्यान से सुनिए, अल्लाह जब किसी को दुनिया में नबी बनाकर भेजता है तो उन्हें उम्मत का बादशाह बनाता है। क्या बनाता है? हाथ उठाकर बोलो, उन्हें क्या बनाता है? जोर से बोलो, उम्मत का बादशाह। जितने नबी दुनिया में आए सब उम्मत के बादशाह बनकर आए।
और जो बादशाह होगा वो साहिब इख्तियार होगा, पावरफुल होगा। दुनिया में कोई ऐसा बादशाह बताओ कि बादशाह तो हो मगर उसे कोई पावर और कोई इख्तियार ना हो। मेरे नबी दुनिया में आए उम्मत के बादशाह बनकर, आदम भी आए उम्मत के बादशाह बनकर, नूह भी आए उम्मत के बादशाह बनकर, इब्राहिम भी आए उम्मत के बादशाह बनकर। इसलिए आपने गौर नहीं किया, अल्लाह ने जितने नबी को दुनिया में भेजा किसी न किसी बादशाह का सर कुचलने के लिए भेजा। अरे जोर से बोलो। और बादशाह का सर कुचलने के लिए अल्लाह किसी मजदूर को नहीं भेजेगा, किसी बादशाही को भेजेगा जो उससे ज्यादा पावरफुल हो, जो उसकी सरकूबी कर सके, जो उसके सर को कुचल सके, जो उसे जहन्नम रसीद कर सके। अल्लाह ने इधर देखो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नमरूद के, बोलो, नमरूद की सरकूबी के लिए दुनिया में